श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदाई जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन सद्भावपदेवियों एवं विश्वास उपयोगिता सुताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चिरस्मरण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान की कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर जो है 114 की कथा श्रवण कर रहे थे। आज हम दोहा नंबर 115 की प्रथम और द्वितीय चौपाई पर विचार करने की चेष्टा करते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि भगवान शिव के सामने पार्वती जी विराजमान हैं। पार्वती जी के प्रश्न के उत्तर में भगवान शिव उनको राम कथा सुनाते हैं। उससे पहले बताते हैं कि ये कथा जो है, जो अज्ञानी हैं, अकोपदी हैं, अंधे हैं, भाग्यहीन हैं, जिनके मन रूपी दर्पण में विषय रूपी मल लगा हुआ है, जो विशेष रूप से लंपट हैं, कपटी हैं और कुटिल हैं, जिन्होंने जागृत की कौन कहे स्वप्न में भी संत समाज का दर्शन नहीं किया है, महाराज ऐसे लोगों की कथा नहीं सुनानी चाहिए। ऐसे ही लोग वेद से असमित बात करते हैं। कहते हैं अज्ञ को बीद अंध भागी अकाई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी और सपने हूँ संत सभा नहीं देखी। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज अग्र का मतलब जो है ज्ञान नैन रहित अज्ञ। अकोपित से महाराज जो श्रुति स्मृति नेत्र रहित है। विद पारायण में स्मृति में लिखा हुआ है श्रुति स्मृते उभय ने तो ब्राह्मणा नाम प्रकीर्तिते एकेन विकल कारणो द्वाभ्यागंत तीर्थ। अर्थात शास्त्रों में ब्रह्म वेताओं के वेद और धर्मशास्त्र दो नेत्र कहे गए। एक तो वेद आँख है और दूसरी आँख है धर्मशास्त्र। इनमें से जिसको एक ही का ज्ञान हो, दूसरे का ना हो, वह काना है, और जिसे दोनों का ज्ञान न हो, अंधा है। हितोपदेश में लिखा है अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्तंतस्व स। अर्थात अनेक संशयों का छेदन जो करने वाला है और परोक्ष बातों का दर्शाने वाला शास्त्र है, वो सबकी आँख है। और जिसे में है यह न हो, आप जिसे शास्त्र का ज्ञान नहीं है, वही अंधा है। महाराज इन बातों का दर्शाने वाला शास्त्र सबकी आँख है, और जिसे नहीं है तो महाराज वह अंधा है। ज्ञान श्रुति स्मृति नेत्रहीन होने से अंधा कहा। अज्ञविद होने से हृदय के नेत्रों से रहित कहा, और अंध से बाहर के नेत्रों से रहित कहा। अर्थात इनके भीतर की और बाहर की दोनों आँख फूट गई, क्योंकि सगुण ब्रह्म बाहर के नेत्रों से दिखाई पड़ता है। कहते मुकुर मलिन नयन बिहीना और राम रूप दे की मिदीना। महाराज यहाँ बता रहे हैं कि मुकुर मलिन है, शीशा है गंदा। मुकुर जो है शीशा कहते हैं, शीशा गंदा है। और शीशा एक तो गंदा हो, दूसरे आँख से रहित हो, तो महाराज कैसे देखें।
भाई एक ही चीज़ जो है अगर थोड़ा अगर आँख होती तो गंदा मलिन शीशा होता तो साफ कर लेता और फिर साफ दिखाई पड़ता। लेकिन जब आँख ही नहीं तो महाराज जो है उसको क्या पता कि गंदा शीशा है साफ शीशा है। कह रहे महाराज जो कह रहे हैं कि जो है अज्ञ कोविद अंधभागी काई विषय मुकुर मन लागी नयन विहीना। अब महाराज अन्यत्र बता रहे हैं ज्ञान वैराग और श्रुति स्मृति यही दो नेत्र कहे गए। ज्ञान विराग नयन उर्गारी। इससे स्पष्ट क्या है कि महाराज अर्थात अनेक संशयों का जो छेदन करने वाला वो शास्त्र का ज्ञान। कह रहे ज्ञान विराग नयन उर्गारी। ज्ञान वैराग श्रुति स्मृति ये दो नेत्र कहे। लेकिन मोह पिशाच ग्रस्त जो है व्यक्ति जो विमोह बस है, पाखंडी है, जो धर्म में रति नहीं, जो भगवान की भक्ति से विमुख है, वो महाराज उनको न झूठ का पता है न सच का पता है। तो मतमंद है उनको झूठ सच्चा कुछ पता नहीं। तो कह रहे यहाँ चार प्रकार को कहा इन पर महाराज। पहले वे मोह पिशाच ग्रस्त को पार्वती जी पर भगवान शिव का कटाक्ष है कि तुमने मोह बस पूछा, तदप मोह बस कहे भगवान ने। अब इसलिए जो है उनको व्यंग किया भगवान ने कि चारों ही आगे क्रमशः भागी अंधकोपी दौरों के कहते हैं। और महाराज इन चौपाई में क्रम उल्टा है, कारण कि शिव जी ने पार्वती जी को मोह से जो उपक्रम किया है और अंत में उपसंहार भी पार्वती की मोह के विषय में ही किया। सती पार्वती गरुण नारद आदि ज्ञानी को मोह होता है, वे अभागी पाखंडी है। जो वेद विरोधी रावण राक्षसों के समान हैं, अपनी सत्ता अपने ऐश्वर्य आदि के अभिमान के मत से अंधे हो जाते हैं, जिससे रामलीला का रहस्य उनकी समझ में नहीं आता। हरिपद विमुख हैं, हरि भक्ति विहीन, हरि विरोधी और अकोविद हैं। वह उल्टा ही जानता महाराज। और जो महाराज अज्ञ अर्थात मतिमंद है, वह झूठ और सत्य कुछ नहीं जानता। उसको शास्त्र का ज्ञान आज कुछ है ही नहीं। जब कुछ ज्ञान ही नहीं तो क्या जाने। महाराज यहाँ पर बता रहे हैं इस प्रकार चार प्रकार के मानने से भारद्वाज गरुड़ सती पार्वती इनको महाराज पाखंडी और है विरोधी कहना पड़ेगा। ऐसा मानना महाराज सत्य का अपलाप हो जाएगा, संतों की निंदा होगी। तो कह रहे हैं वेद असम्मत वाणी जो बोलने वाले हैं, यदि विज्ञ भी हों उन्हें अज्ञ ही समझना चाहिए जो वेद से संबंध प्राप्त न करता, जिनको अभिमान है कि मैं बड़ा भारी ज्ञानी हूँ। वो अपनी समझ के सामने ईश्वरी वाणी को भी नहीं मानता है, अथवा ऐसा अविश्वासी है कि सनातन वेद पर भी विश्वास नहीं करता, अथवा मन से भी अचिंतित रचना वाले संसार को देखने के बाद भी उस संसार के रचयिता की ओर जिसका ध्यान नहीं जाता, वह विज्ञ होने पर भी अज्ञ है, कोविद यानी पंडित होने पर भी मूर्ख है, आंख रहते हुए भी अंधा है। और यदि ईश्वर में विश्वास हो तो वह बात समझ में आ जाए कि इसका विश्व का रचने वाला विश्व को कल्याण के लिए बिना कुछ उपदेश दिए उपेक्षित नहीं होता। अतः उसे वेद शास्त्र की आवश्यकता मालूम हो पड़ेगी। और जिसे महाराज ईश्वर पर विश्वास नहीं तो वेद क्यों माने? वो तो अभागी है, मंद है और भंचत बद विमुख है। मुंजन धन सर्वस्व शिव प्राण उसके भाग में नहीं है। वो सदा जन्म मरण की संसार में पड़ा हुआ अदम गति को प्राप्त होता चला जाएगा। कोई विषय मुकुर मन लागी, कह रहे हैं काई विषय मुकुर मंग लागी, जको विद अंधय भागी। विषय रूपी काई जो है मन रूपी दर्पण में लगी हुई है, अर्थात मन विषयी हो रहा है।
जब मन विषयी हो रहा तो राम रूप कैसे देख पड़े। राम प्रेम पथ पेखिए दिए, विषय मत तन पीठ, तुलसी के चूर परिहरे, होत साज हो ढीठ। महाराज कह रहे हैं कि राम प्रेम का जब रास्ता मिल जाए, उस तरफ जाओगे तो विषय तन जो है पीठ की तरफ चली जाएगी। जैसे महाराज सांप केचुली जब छोड़ देता तो आंखों से दिखाई पड़ने लगता है। केचुल जब बढ़ जाता है तो उसको दिखाई नहीं पड़ता, और जब दिखाई नहीं पड़ता तो सुनाई भी नहीं पड़ता, क्योंकि चक्षुष हुआ है, आँख से देखता भी है, सुनता भी है। तो कह रहे हैं महाराज ऐसे जो है लंपट अर्थात कामी श्री राम प्रेम गरी जो हमारा तभी दिखाई पड़ती जब विषय की तरफ पीठ कर दे, विषयों से विमुख हो जाए। तो महाराज जैसे सर्प केचुल छूट जाता तो आँख से दिखाई पड़ने लगता है। कह रहे लंपट कपटी कुटिल विशेषी, लंपट अर्थात कामी व्यक्ति परिस्त्री कामी व्यभिचारी हैं, इसी से इनके मन में कपट रहता है। स्वकार्य साधन के लिए वो कहते कुछ है करते कुछ है, और मन में उनके कुछ रहता है, सारा व्यवहार कपट का रहता है। अतः कपटी कहा। कुटिल अर्थात टेढ़ी चाल चलते हैं। कपटी अपनी अंतरात्मा से कपट करता, उसे सत्य ज्ञान हो ही नहीं सकता। कपट करो अंतर जाम्यू ते, अग व्यापक दुरावई, कुटिल परम सरल बचन में, पेच नहीं चल जाऊं। महाराज जोक जो है पानी अगर सीधा सम है तब भी टेढ़ा चलता है। ऐसे लोगों को महाराज पर विश्वास नहीं हो सकता। भाव एक संत समाज दर्शन बड़े भाग से होता है, बड़े भाग पाई सत्संग। जब बड़े भाग उदय हों तभी दर्शन होता है। सामान्य भाग से संत दर्शन नहीं मिलता है, और न इनके तो बड़ा भाग्य है और न सामान्य, ये तो भाग्य है। इसी से ने स्वप्न में भी संत सभा के दर्शन नहीं हुए। और फिर जो है भाव यह है कि जागृतावस्था में दर्शन होना बड़ा भाग है। यह न तो हो पर कदाचित स्वप्न में ही संतों को दर्शन हो जाए तो भी भाग्य नहीं समझना चाहिए। यद्यपि यह सामान्य है पर ये पूरे भागी है कि उन्हें बड़ा स्वप्न में भी नहीं दर्शन हो। सपने का भाई कभी ये भूल से भी महाराज स्वप्न में भी, उसी के संबंध सपने संत सभा नहीं देखी। अंधे भी स्वप्न देखते हैं पर वे ऐसे भागी कि इन्होंने कभी स्वप्न भी नहीं संतों का देखा। भाव यह है कि मनुष्य जो व्यवहार जिनमें करता है वही स्वप्न में दिखाई पड़ता है, और ये लंपट है, इनका व्यवहार कपट और कुटिलता रहता, अतएव इन्हें स्वप्न में भी वही कपट कुटिलता बदमाशी दिखाई पड़ती है। जागृत में संत समागम किया होता तो स्वप्न में भी संभव था। स्वप्न में किए बिना सत्संग का महाराज प्रभाव वशिष्ठ जी तथा विश्वामित्र के उस प्रसंग से अत्यंत स्पष्ट हो जाता है। जब महाराज 50,000 वर्ष के कठिन तपस्या के फल पर विश्वामित्र अपने सिर पर पृथ्वी नहीं धारण कर सके, वशिष्ठ जी ने स्वप्न में किए हुए केवल 2 घड़ी का सत्संग स्वप्न में किया था। उसके फल पर महाराज अपने सिर पर पृथ्वी धारण कर सके, और महाराज अपने सिर पर धारण करने को समर्थ हुए। स्वप्न के सत्संग का यह प्रभाव है तो महाराज जो है जागृत में क्या हो। स्वप्न में संत सभा नहीं देखी, भाव एक स्वप्न में भी सत्संग होना दुर्लभ है। यदि हो जाता तो सुधर जाते, लेकिन संत सम्मत वाणी नहीं करते। भाव कि इनका साथ सदा संतों का रहता है, अतः हमेशा संतों का ही आचरण करते हैं। संत सभा नहीं देखी, भाव के संत दर्शन से बुद्धि निर्मल होती है, लेकिन महाराज इन्होंने कभी किए नहीं। तो सत्संगत पेखी तत्काला, काक हों पिक बको मरारा। प्रेमी सज्जनों, आज हम इतनी चर्चा करेंगे, अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम सभी को